Hello students. The remaining part that we have completed until the heating effect of the electric current. So now we are moving towards the next topic, that is the magnetic effect of electric current. So now question is that is it possible to make a magnetic field by using electric current? So answer is that it is absolutely yes. So now how there is one concept known as Fleming's right hand rule. So according to that we can say when electric current passes through a conductor, in that image you can see when electric current passes through the conductor, then what happens, the magnetic field is created around that conductor. Okay, remember it. When current passes through the conductor, then what happens, electromagnetic field is created around that conductor. Okay, and by using that concept we can make the magnetic field using the electric current. Do you understand? मतलब क्या है कि जब अगर कंडक्टर किसको बोलेंगे, जिससे करंट पास हो सकता है, उसके थ्रू अगर करंट जा रहा है तो उसके सराउंड में एक क्या बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा. ओके, और यही फील्ड को हम यूज़ करते हैं एज ए मैग्नेटिक पावर. अंडरस्टैंड? नाउ as we have discussed earlier, the magnetic field or electromagnetic field is created around the conductor when current is passes through it. By using same principle, we are using a conductor and wound it in a spring like shape. ठीक है, so that's how what happen, the magnetic power is increases because of the spring like shape. ठीक है, अब हमको करना क्या है कि इसका मैग्नेटिक पावर चेक करना है कि एक्चुअल में होता है या नहीं होता है. ठीक है, तो हमने क्या किया, उसके लिए हमने एक नेल को लिया और इसके ऊपर हमने वायर को वाउंड किया. ठीक है, अब दो टर्मिनल हमारे पास आ गए, उसको हमने बैटरी जोड़ा, स्विच जोड़ा. जैसे हमने स्विच को ऑन किया तो एज ए रिज़ल्ट होगा क्या कि ये जो नेल है, जो कि आयरन है, ये एक्ट करेगा एज ए मैग्नेट. ठीक है, एंड जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, मैग्नेटिक मटेरियल है, उसको ये अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, सो दैट इज़ नथिंग बट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब ये यूज़ कहाँ पे होता है? ठीक है, सो इसको हम एक यूज़ का हम बोलते हैं एज अ सोलेनॉइड. सोलेनॉइड होता क्या है, वही कि कंडक्टर को हमको वाउंड करना है. ठीक है, मल्टीपल टाइम्स, तो इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे क्रिएट होंगे और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हम यूज़ करते हैं एज अ मैग्नेटिक पावर. डू अंडरस्टैंड? नाउ इसका जो एप्लीकेशन है वो हम देखेंगे. ठीक है, सो आपने देखा ये वाला हमारा इलेक्ट्रिक बेल है. ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है, जब हम इसका स्विच ऑन करेंगे ये बेल क्या होना चाहिए, ये बेल रन होना चाहिए. ठीक है, सो दैट्स वाई द प्रिंसिपल बिहाइंड दैट देर इज़ अ हैमर and this hammer is connected to the screw, spring and such like the structure, and it is again connected to battery and to the electromagnet. So here a very important part is done by the electromagnet. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, वो क्या है कि मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का डिफरेंस क्या है. आप बोलेंगे कि हमारे पास तो ऑलरेडी मैग्नेट है, फिर हमको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने की ज़रूरत क्या है. ठीक है, इतना सारा वायर लो, इसको वाउंड करो, फिर बैटरी लगाओ, तो हमारे पास तो ऑलरेडी मैग्नेट है जो कि इजीली हम यूज़ कर सकते. तो हम बेल में मैग्नेट क्यों यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, इसका रीज़न ये है कि जो मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक पावर परमानेंट है. ठीक है, इसको हम हमारे अकॉर्डिंग ऑन या ऑफ नहीं कर सकते. डू अंडरस्टैंड? So because of that the concept is come in the picture, that is the electromagnet. Okay, and that electromagnet is possible to on and off according to our need. Do you understand? सो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन सा, ये वाला जो दो रॉड आपको दिख रहे हैं ना, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट के. ठीक है,
अब इसको हमने बैटरी जोड़ा, स्विच जोड़ा और यहाँ से स्क्रू वगैरह ये कनेक्शन आप देख रहे हो, ये हैमर को कनेक्ट किया, ठीक है। अब होगा क्या, हाँ सर्किट आपने देख लिया पूरा। होगा क्या, हमारा एक कॉइल से हमने कनेक्ट किया स्क्रू ये जो वाले स्विच को, फिर स्विच से बैटरी, फिर बैटरी से हमने ये वाले स्क्रू वगैरह कनेक्ट किया, फिर इसको हमने हैमर जोड़ा ये वाला, और इसको हम बोलते हैं गोंग। गोंग ये क्या करता है, सिर्फ एक वॉइस क्रिएट करेगा, ठीक है, और कुछ नहीं। और रिटर्न ये जो कनेक्शन आ गया फिर से हमारे दूसरे कॉइल को, अंडरस्टैंड। सो सर्किट इज completed. Now when switch is turned on, then what will happen, the current is passes through the circuit and the electromagnet is getting active, and because of that what happen, the magnetic fields are created, electromagnetic fields are created around the electromagnet. So because of that what happen, the switch is getting connected. अब यहाँ पे जो आपको स्प्रिंग दिख रहा है ना, ये वाला स्प्रिंग, ठीक है, इस पे भी मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होगा। तो इस पे जैसे मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होगा, ये टच हो जाएगा किसको, हमारे सर्किट को, और इसको मिलेगा सप्लाई। सप्लाई जैसे मिलेगा ये क्या करेगा, गोंग को ऐसे हैम करेगा, हैमरिंग करेगा, जिसकी वजह से हमको वॉइस मिलेगा, एंड दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक बेल, अंडरस्टैंड। So I hope all of you are getting. So that is the very simple concept behind this. What we have discussed, the magnetic effect of electric current, the basic principle behind that, when current passes through the conductor, the magnetic fields are created around that conductor, ठीक है। and basic on that we have created solenoid. solenoid क्या होता है, सिर्फ एक स्प्रिंग लाइक शेप वायर होता है, जिसके थ्रू हम करंट पास करेंगे, और करंट पास जैसे होगा इसके थ्रू हमको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। इसी का यूज़ करके हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक बेल को बनाया, ठीक है, और इसका प्रिंसिपल हम समझ लिए, ठीक है। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग, इन दैट वे वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन। सो विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, बाय एवरीवन।